नमस्कार सभी भाइयों को। मैं परवेश देसवाल एजुकेशन अब नाम के चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अगर मेरी कुछ बात आपको अच्छी लगती हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो 3 अक्टूबर को केस है हमारा, तो उसमें सबसे मेन केस तो सोशो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन का ही है। तो उसमें जो ये केस वाला भाई है, वही जैसे मैंने पहले कहा था केस का देवता, तो वो भाई कहता है कि मतलब ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है और पीपीपी से भी वेरिफिकेशन नहीं मानी जाएगी और पॉसिबल नहीं है। चलो ये आपकी बात ऊपर रखते हैं, 5 नंबर के लिए ये वेरिफिकेशन नहीं मानी जाएगी इनकम की, या मतलब ग्राउंड लेवल पे भी वो ऐसे नहीं कर सकती, आपकी बात ऊपर रखते हैं, तो इसलिए उनको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो एक बात बताओ भाई, जो ये सीईटी मेंस में 2.5 नंबर दे रखे हैं, उनकी इनकम वेरीफाई कैसे करेंगे फिर आपके हिसाब से? ये उसमें भी सेम ही क्राइटेरिया है, तो उसमें भी तो ये पीपीपी से और जो इनकी सीआईडी वगैरह होती है उसी से वेरिफिकेशन करेंगे। तो आपके हिसाब से तो तभी भी गलत है। तो इस हिसाब से आपके हिसाब से तो भर्ती होगी ही नहीं पूरी, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि ये वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है और इसीलिए उनको सीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आपके हिसाब से तो पॉसिबल सीटी मेंस के बाद भी नहीं है, तो फिर तो भर्ती पूरी हो। तो इन बातों को छोड़ दो भाई अपना। ये ये मतलब टीचर बन चुके हैं अभी, आपने देखा भी होगा कि साइंस पढ़ाने लग गए हैं भाई साहब। तो आप भी अपनी पढ़ाई में लग जाओ भाई। और 3 अक्टूबर के केस का कुछ मतलब सरकार ने 17 LPA के रिप्लाई फाइल किए हैं, जो मतलब प्रोसेसिंग फ़ीस की वजह से 1 सितंबर को नहीं हो पाए थे। तो इसकी शायद अर्ली ईयरिंग तो HSSC नहीं ले रही, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते अपने उसमें। तो इसीलिए वो भाई अर्ली हियरिंग नहीं करना चाह रहे। वो सारे मतलब वेरिफिकेशन वगैरह वो अच्छे से करना चाह रहे हैं ताकि 3 अक्टूबर को ही मामला निपट जाए। पर केस के देवता ये नहीं चाहते कि 3 अक्टूबर को ये मामला निपटे, ठीक है। और अगर निपट भी गया ना ये 3 अक्टूबर को मामला जैसे इनके विरुद्ध आ भी गया, तो ये अभी देखिए ना सुप्रीम कोर्ट के लिए मतलब चंदा पात्र खोलेंगे, दान पात्र तो नहीं कहूँगा उसको, चंदा पात्र कह लो कि चंदा पात्र खोलेंगे और मतलब अपनी बोलेंगे कि अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी जितना चाहे जमा कराओ भाई, ठीक है। वीडियो में बोल भी रहा था वो भाई कि विपक्ष से भी लेंगे और जहाँ से होगा वहाँ से लेंगे, मतलब चंदा इकट्ठा धीरे धीरे इनडायरेक्टली चंदा मांगना शुरू कर दिया इन्होंने। तो जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं भाई वो अपना पैसे दे देना, और जो मतलब मूव ऑन करना चाहता है और नौकरी करना चाहता है, आगे बढ़ के पढ़ना चाहता है, तो अपना भाई पढ़ाई में ध्यान दे लेना, क्योंकि ग्रुप डी का भी पेपर आ गया 21-22 अक्टूबर को है। अगर मतलब ज़्यादातर चांस हैं कि 3 अक्टूबर को सटे हट ही जाएगा और रिजल्ट रिस्टोर हो जाएगा। बिना रिस्टोर हुए तो मतलब अगले एग्जाम्स की परमिशन मिलना ही पॉसिबल नहीं है। तो रिजल्ट रिस्टोर हो जाएगा, और रिजल्ट रिस्टोर हो गया तो 56-57 भी वो भी मतलब उनका भी प्रोविजनल रिजल्ट आने के चांस हो जाएंगे। तो 57-56 पे तो चलो वो एक और केस है, वो जो कैंसिल गैंग ने कर रखा है 20 तारीख को है जो, तो बाकी वो भी धीरे धीरे समझने लगे हैं अभी, उनका इंस्पेक्टर बनने का सपना टूट चुका है। तो वो भी अभी मतलब ज़्यादातर पढ़ाने में और पढ़ने में ही ध्यान दे रहे हैं कि आगे जो भी मतलब अगली सीईटी में आएंगे पद वहाँ इंस्पेक्टर बनने की सोचेंगे, ठीक है। बाकी थर्ड पार्टी ने आज अपना केस ऑलमोस्ट फाइल करी, मेरे हिसाब से तो आज ही कर दिया है या कल हो जाएगा। तो वो 20 तारीख को मतलब काफ़ी बड़े वकील हैं, इनके शायद देख के होश भी उड़ जाएंगे कि इतना बड़ा वकील इन्होंने कर कैसे लिए। तो भाई वहाँ पर मतलब अच्छे से डिफेंड किया जाएगा सब कुछ, बाकी सब कुछ कोर्ट के हाथ में है भाई, ठीक है। आप पढ़ाई मत छोड़ो, 99.9% तो फैसला हमारे ही हक में आएगा, हम स्टूडेंट्स के हक में आएगा। पर 1% लगा लो कि अगर कुछ हो भी गया तो आप अपना पढ़ाई से लिंक मत तोड़ना भाई, क्योंकि बाद में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अपना अभी से तैयारी रखो। मेरा तो जेई का एग्ज़ाम है भाई, मैं तो उसी की प्रिपरेशन में लगा हुआ था, इसीलिए कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पाया। पर
आज जैसे यूट्यूब देखा तो कई वीडियो आई हुई थी, तो उनके बाद मैंने सोचा भाई रिप्लाई करना थोड़ा बहुत ज़रूरी हो गया। तो मैं तो वो सोशो इकोनॉमिक का मैंने आपको बता ही दिया। और ग्रुप डी का पेपर बताऊं तो 21-22 अक्टूबर को बोला गया है सरकार ने, मतलब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी 21-22 का बोला है। तो मतलब आज के अखबार में आई भी थी कि स्टूडेंट्स मांग करेंगे ऑफिशियल मतलब डेट अनाउंस हो जाए। पहले तो मतलब सीटी प्री की तो नहीं की थी उन्होंने, पर अब की थी तो 3-4 दिन पहले की थी शायद। तो अब हाँ, ये बात सच है कि एक कम से कम 1 महीना पहले तो भाई हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर यार अगर मतलब इसे पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगी बच्चों को, अगर ये वो नहीं करेंगे तो बच्चे ये मानते रहेंगे कि पेपर नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और एकदम आ जाएगा तो फिर ये केस देवता फिर एक्टिव हो जाएंगे। तो ये इसीलिए भाई मेरे हिसाब से तो कर देनी चाहिए एचएसएससी को। और भाई हम भी बाकी स्टूडेंट्स ही हैं तो और क्या बताऊं भाई। हाँ, 21 सीईटी मेंस का के एग्जाम्स का 21-22 अक्टूबर की डेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीईटी मेंस का जो एग्ज़ाम होगा ना वो मेरे हिसाब से जो 28-29 अक्टूबर का शायद सैटरडे संडे पड़ता है या ऐसा ही पड़ता है, मतलब मुझे याद नहीं है। तो तभी से शुरू होंगे। 21-22 अक्टूबर को तो ग्रुप डी का ही होगा, क्योंकि वो एनटीए को लेना है और एनटीए भाई पूरे देश में एग्जाम्स करवाती है। तो जब उसको फ्री अपनी डेट मिली होगी तभी एचएसएससी को दी होगी। तो 21-22 अक्टूबर को ही होगा, और 21-22 अक्टूबर को ही फाइनल मान के अपनी तैयारी करें। चाहे कोई कुछ कहता रहे कि 21-22 को नहीं होगा नहीं होगा, जैसे पिछली बार यूट्यूबर्स के ने सब फैला दिया था कि 5-6 नवंबर को पेपर नहीं होगा नहीं होगा, और हो गया था। फिर उसके बाद बच्चे क्वालिफाई 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 चिल्ला रहे हैं। तो इसीलिए भाई अपना पढ़ाई में ध्यान दो और पढ़ते रहो। और 13 ग्रुप्स का जो एग्ज़ाम्स था ना जिसमें 4 गुना नहीं थे, वो पहले होगा भाई, वो अक्टूबर के लास्ट में। और नवंबर की स्टार्टिंग में जेई के और जो कॉमर्स वाले एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे। और नवंबर में सारे एग्ज़ाम्स को निपटा लेगी एचएसएससी। और हाँ, 31 दिसंबर तक शायद इनका टारगेट है, मतलब वो देने का, जोइनिंग देने का। तो नवंबर में निपटा लेगी। और अगर चाहें तो ये जैसे एग्ज़ाम्स लेने के जैसे 29-30 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो गया तो 7 नवंबर तक ये उस 29-30 वाले का रिजल्ट निकाल के और डॉक्यूमेंट मतलब प्रोविजनल रिजल्ट निकाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू करवा सकते हैं। तो इस तरह से मतलब 15 दिसंबर के आसपास तक सारे रिजल्ट ये निकाल देंगे। ठीक है, तो भाई अपना मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी को कि इन मतलब नेगेटिव बंदों से दूर होके अपना पढ़ाई में ध्यान दो, और जल्दी ही भगवान करे आप सभी को नौकरी मिले, और आप अपने माता पिता का और अपने गुरु का नाम रोशन करें। यही शुभकामनाएं मेरी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाई। जय हिंद। भारत माता की जय।